नमस्कार, स्वागत है आपका N5 मीडिया पे। मैं अरुण अरोड़ा। आज हम पहुंचे सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि 20 मार्च को देखिए विश्व मुक्त दिवस को मनाया जा रहा है और जिसके नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर विकास रेड्डू। आइए जानते हैं उनसे, डॉक्टर विकास रेड्डू से, कि क्या प्रोग्राम है और कैसे कैसे ये मनाया जाएगा। आइए जानते हैं। हेलो, नमस्कार। मैं N5 मीडिया के माध्यम से आज आपका स्वागत करता हूं यहाँ पे। हर साल 20 मार्च को विश्व स्वास्थ्य मुख दिवस मनाया जाता है। इसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं, दांतों की कैसे देखभाल करें, कैसे हमारे मसूड़ों की देखभाल करें, कैसे हम अपने दांतों की साफ़ सफाई रखें और किस उम्र से हमने अपने दांतों की साफ़ सफाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, बच्चों की कब स्टार्ट करनी चाहिए, बड़ों में क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं आज के दिन। और इसमें हम ये भी बताते हैं हमारे सिविल हॉस्पिटल सफीदों में क्या क्या हमारे सुविधाएं हैं यहाँ पे और हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब ने यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी? हमारे यहाँ पे आप क्या नाम है, शुरू में मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों से लेके। बच्चों के एक RBS के कार्यक्रम है जिसके थ्रू हम बच्चों को टेम्परेरी फीलिंग, RCT, उनके गले सड़े दांतों को निकालना, उनको बताना कि भाई क्या क्या टेक्निक है ब्रश करने की, ये सारी हम सुविधा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एक्सरे की भी सुविधा डॉक्टर साहब, क्योंकि देखने में आता है जब दांतों का चेकअप किया तो एक्सरे की अक्सर जरूरत पड़ती है। देखिए, एक्सरे की अभी सुविधा है नहीं, हमने आगे रिकमेंड कर रखा है एक्सरे के लिए। एक्सरे जल्द ही यहाँ पर पहुँच जाएगा, एक्सरे विद RVG वो आने वाला है, वो उसके लिए हमने ऑर्डर दे रखा है। यदि कोई जाड़ वगैरह निकलवाने के लिए आता है तो यहाँ पे निकल जाता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हर तरीके की जाड़, अक्ल जाड़ हैं, नॉर्मल गले सड़े जाड़ हैं, सारी हम उस चीज़ को ट्रीट कर देते हैं। और RCT वगैरह होती है डॉक्टर साहब यहाँ? RCT अभी नहीं हो रही है, एक्सरे मशीन के बिना वो संभव नहीं है। जब भी जितनी जल्दी हो सके एक्सरे मशीन आएगी, हम उस सुविधा को भी यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। आज मौखिक स्वास्थ्य दिवस जो है पूरे भारत में मनाया जा रहा है जी, तो इसको लेकर के जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहिए? मैं उनको यही बताना चाहूँगा, मैं स्टार्ट करता हूँ बचपन से। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, जैसे बच्चा होता है 6 महीने में उसके दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के भ्रांति होती है कि भाई हम कब उस बच्चे के दांतों को सफाई करें या ना करें। पहला दांत आते ही हमें बच्चे के दांत को साफ कर देना चाहिए। जब भी बच्चे को दूध पिलाएं, हम दूध पिलाने के बाद उसका कुल्ला जरूर कर देना चाहिए, उसके मुंह में उंगली डाल दो या ब्रश डाल के उसके मुंह को साफ कर देना चाहिए। ब्रश 6 महीने से ही स्टार्ट कर दे, पहला दांत ही मुंह में आ जाए तब से ही हमने बच्चे की साफ सफाई कर देनी है। उसके बाद 2-2.5 साल की उम्र में बच्चे के जो दूध के दांत है वो पूरे आ जाते हैं। रेगुलर साल में 6 महीने में हल्का सा कोई कीड़ा लग रहा है कि पेरेंट्स को लग रहा है इसमें कीड़ा है, उसको दिखा देना चाहिए। उसके बाद आ जाती है एडोलसेंट एज, 7 से 12 साल के बीच में। उसमें होती है, मतलब उसमें उस बच्चे के मुंह में पक्के दांत भी होते हैं और दूध के दांत भी होते हैं। उसको हमें रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। कई बार टेढ़े मेढ़े बच्चे के दांत आ जाते हैं, दूध के दांत टूटते नहीं हैं। इसके लिए ज़रूरी है एक बार आप डेंटिस्ट के पास ज़रूर आएँ और अपने दांतों का एक बार चेकअप ज़रूर करवा लें। उसके बाद हमने कॉमन प्रॉब्लम देखी है, 18 साल में स्टार्ट हो जाती है अक्ल जाड़ आनी बच्चों की। अक्ल जाड़ आने के बाद बड़ा पेन होता है, उसको भी रेगुलर डेंटिस्ट के पास चेकअप करना चाहिए। वो सीधी आ रही है, टेढ़ी आ रही है, उसमें कोई कीड़ा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर हमारे दांतों के साथ साथ हमारे मसूड़ों का भी हमने बहुत ध्यान रखना चाहिए। मसूड़ों की वजह से भी हमारे दांतों के ऊपर बड़ा बैड इफेक्ट हो जाता है। कई बार मुंह में से सड़न आती है, बदबू आती है, उसका लोग ध्यान नहीं रखते, रेगुलर ब्रश नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को हमने मतलब रेगुलर ब्रशिंग करनी चाहिए। कई बार ये कहते हैं कि जी हम तो 2 बार भी ब्रश करते हैं तब भी हमारे दांतों में मतलब ठीक नहीं हो पाते हैं। उसके लिए आपने फ्लोसिंग होती है, फ्लोसिंग का यूज करो, रेगुलर डेंटिस्ट के पास चेकअप कराओ, 6-6 महीने के अंतराल में। कोई दिक्कत है उनको बताओ। तो इसलिए हमें कई बार ये भी आता है, जैसे यहाँ पर हमारे फ्लोराइड लेवल ज़्यादा है, फ्लोरोसिस का लेवल ज़्यादा है, तो उसकी वजह से पीले दांत हैं। उसके मतलब इसके लिए भी हम स्टेप उठा रहे हैं। एक हमारी सैंपल ले रहे हैं हम फ्लोराइड के लेवल मतलब एरिया से, और हम चेकअप करवा रहे हैं कितना फ्लोराइड लेवल है, जिसकी वजह से बच्चों के दांत
खराब हो रहे हैं। उसके ऊपर भी सरकार बड़ा ध्यान दे रही है आजकल के टाइम। और आपने हुक्का, बीड़ी, स्मोकिंग ये बड़ी दिक्कतें कर रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के मुख के कैंसर हो रहे हैं और लोगों के मतलब जल्दी दांत गिर रहे हैं। तो हुक्का, बीड़ी और नशे से हमें दूर रहना चाहिए और अपने दांतों का रेगुलर चेकअप करवा के रेगुलर 2 बार ब्रश करो। एक और भ्रांति मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, सब लोग होते हैं कि उठते ही ब्रश करते हैं। ये एक गलत धारणा है। आप सुबह उठ के कुल्ला कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने खाना किया, ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद आप ब्रश कीजिए। ये आपको बड़ा ध्यान रखना है, ब्रेकफास्ट के बाद ही आपने ब्रश करना है। क्या फ़ायदा है डॉक्टर साहब उसका ब्रेकफास्ट के बाद? ब्रेकफास्ट के बाद मेरा बताने का यही कारण है, खाना जब मुंह में जमा रहता है उसी की वजह से सड़न पैदा होती है। और हमने खाना खाने से पहले ही ब्रश कर लिया, उसके बाद तो नहीं किया ना। तो ब्रेकफास्ट जब खाना खाने के बाद ब्रश करते हैं तो सारा जो हमारा मुंह के अंदर जो खाना जमा रहता है वो सारा साफ हो जाता है। इसलिए बहुत कम चांस हो जाते हैं कीड़ा लगने के और मसूड़ों को खराब होने के। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम? विजेंद्र। मैं यही बताऊंगा कि लोगों को अपनी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखनी चाहिए और यही है कि आप ब्रश अच्छे से करो, विजिट करो डॉक्टर को। 6 महीने में एक बार पक्का विजिट करना चाहिए, चाहे आपके दांत सही हों, स्वस्थ हों, या फिर आपको लग रहा है कि ख़राब है तब तो विजिट करना ही चाहिए। और अपनी ओरल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखो। और मैं यही कहना चाहूँगा कि दांत की यदि सफाई नहीं रखोगे आप तो आपको बहुत सारी बीमारियां और लग जाएंगी। इसमें आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, वो आपको लग सकती हैं। इसमें डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि आप कैसे कैसे ब्रश कर सकते हैं। आप लोग ब्रश करते हैं लेकिन अच्छे से ब्रशिंग टेक्निक नहीं करेंगे तो आपके दांत साफ नहीं होंगे। आपको अच्छे से पता करना चाहिए कि आपको दांत कैसे साफ करने हैं। डॉक्टर साहब जैसे ब्रश की बात करी आपने, जैसे ब्रश सॉफ्ट ब्रश होता है, नॉर्मल ब्रश होता है, हार्ड ब्रश होता है, तो कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए आपके एडवाइस से? वो अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग रिकमेंडेड है। वो सॉफ्ट बना है, हार्ड बना है, उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं। वैसे हम नॉर्मली हमें सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करना चाहिए। हम इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ब्रश के बारे में मैं बीच में भूल गया था बताना आपको। ब्रश हमने ध्यान रखना है, ब्रश आपको मीडियम और सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये होता है, लोग एक ब्रश ले लेते हैं, साल में एक बार ही उसको यूज करते रहते हैं। हर 3 महीने में अपना ब्रश चेंज कर देना चाहिए। 3 महीने में नहीं कर रहे तो आपको एक ध्यान रखना है, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो मुड़े हुए ना हो, कई बार फैल जाते हैं, तब भी ब्रश यूज करते रहते हैं। उससे ज़्यादा फोर्स लगता है दांतों पे और ज़्यादा घिसते हैं, मसूड़ों का भी कटाव होता है। हर 3 महीने में आपको ब्रश चेंज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर विकास और हॉस्पिटल से लाइव जुड़े थे। आप इस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और N5 मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।